नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एक तरह से सेम बता सकते हैं मैग्नेटिज्म के। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और मैग्नेटिज्म के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है और उसके अंदर हमें पता है दो पोल्स होते हैं, एक पोल साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है। अब ये जो ज्योमेट्रिक एंड होते हैं, यानी कि ये जो पूरी इसकी लंबाई है, अगर इसके एंड देखें उससे थोड़ी अंदर की तरफ हमारे ये दोनों पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो हम लेते हैं 2L यही लेते थे। और अगर हम सेंटर से बात करें, अगर हम इसका बिल्कुल सेंटर ले लें इस मैग्नेट का, तो इस तरफ भी L लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ भी L, ऐसा कह लीजिए। तो यानी कि टोटल जो साउथ से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस हम 2L लेते थे। और जो मैग्नेटिक मोमेंट थी, जो M थी, वो किसके बराबर हम लेते थे, M इंटू 2L के, M इंटू 2L के। अब यहाँ पर जो M थी वो क्या थी, जो स्ट्रेंथ है ईच पोल की, तो स्मॉल m हम लेते थे, चाहे साउथ पोल की स्ट्रेंथ ले लें आप, चाहे नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ले लें। और ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक, जो डाइपोल मोमेंट की बात करें या मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो वो किस तरफ होती थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये डायरेक्शन थी। तो ये सारी चीजें हमने बार मैग्नेट के अंदर पढ़ी थी। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो चार्ज के लिए भी इसी तरह का कुछ पढ़ा था। उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर ये डाइपोल है हमारा, एक साउथ और नॉर्थ पोल है, इक्वल स्ट्रेंथ है इनकी, लेकिन अपोजिट जो है इनकी पावर एक तरह से होती है। इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज हैं या कहें कि अनलाइक चार्ज हैं, जैसे यहाँ अनलाइक पोल थे। तो ये जो होते हैं इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो हम लेते थे 2a के बराबर। तो ये मान लेते हैं ये हमने लिया है 2a। तो सेम एज यही है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने लिया था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, तो यहाँ पर हमने लिया साउथ से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस 2l। इसी तरह से यहाँ पर एक जो है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट की बात की है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते थे, आपके याद हो, और इसको हम लिखते थे Q इंटू 2a, ये लिखते थे। यानी कि जो Q है वो मैग्नीट्यूड है, कोई भी चार्ज आप ले लें, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो उसका मैग्नीट्यूड जो Q हमने लिया, और 2 इंटू ए ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी, जैसे यहाँ साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी। तो काफी ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही होगी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जो ये हमने मैग्नेटिक डाइपोल लिया है, तो कितनी यहाँ पर सिमिलरिटी है। लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ क्या क्या है, जैसे ये जो P है इसकी जगह हमने M लिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें चेंज की हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर। जो ये टर्म्स हैं, P को हमने अगर M से चेंज कर दिया तो P को हमने यहाँ पर M से चेंज किया है, और E को यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किस में चेंज किया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया है। तो P को M में, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया है। और एक और टर्म ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने चेंज किया है अगर हम कर दें यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई में। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने रिलेशंस निकाली थी वो मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन के जैसी हो जाएंगी, या कहें कि उनको हम मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये कन्वर्जन हर एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमने निकाली थी, तो वो जो रिलेशन है उनके अंदर ये चेंजिंग करने हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, हमने क्या निकाला था, E1 मान लेते हैं उसको, 2p मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस, तो इसलिए p लिया, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ये हमने निकाला था। तो r को हम d से भी कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखना है कि r को हम कर लेते हैं कन्वर्ट स्मॉल d में, डिस्टेंस है चाहे यही ले लीजिए। तो ये हमने निकाला था, तो ये हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ये रिलेशन आपके याद हो, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, तो वो क्या होगा, P को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, M में, E को किस में कन्वर्ट कर देंगे, B में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन को म्यू नॉट बाय 4 पाई में, R को D में। तो ये कन्वर्जन हमें इस तरह से मिलेगा।
यानी कि जो B1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, और 2 तो ऐसे ही रहेगा, P की जगह M रख दिया, R की जगह D रख दिया D क्यूब। तो ये रिलेशन यानी कि सेम आ गया, बस ये हमने कन्वर्ट की है जो टर्म है। तो इसी तरह से अगर आप इसके अंदर और चीजें ले लें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसके लिए भी हमने एक रिलेशन निकाला था। तो ये क्या था, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, बस यहाँ 2 नहीं रहेगा अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर, तो वो क्या हो जाएगा, V2 से डिनोट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, P की जगह M, R की जगह D। तो ये रिलेशन हमने निकाला था। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है अगर हम उससे देखें तो मैग्नेटिज्म की सारी रिलेशन जो है हम निकाल रहे हैं, सिंपल जो वो हमने निकाली थी, बस यहाँ पर ये टर्म हमने चेंज की तो ये रिलेशन हमारी निकल रही हैं। इसी तरह से और चीजें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो हमने क्या निकाली थी, तो वो हमने निकाली थी, आपको याद हो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P इंटू ई, P क्रॉस जो ये E था यही था। ये हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते थे, जो टॉर्क लगती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, तो वो इतनी लगती थी। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, P को हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, M से, और E को किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, B से। तो ये यहाँ पर ये टॉर्क हमने निकाली थी जो मैग्नेटिक डाइपोल पर लगती थी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको रखते थे। तो टॉर्क के केस में भी आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन भी जो है सिमिलर आ जाती है। इसी तरह से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, अगर हम बात करें U से हम उसको डिनोट करते थे -P डॉट B, यही हमने निकाली थी, P डॉट E हमने निकाली थी। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये E है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो P डॉट E निकाली थी। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, P को हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, M से, तो ये हो जाएगा M, और E को किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, B से, तो M डॉट B, तो माइनस का साइन ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारी थी जो पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक डाइपोल था जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे। तो इस तरह से देखिए हम अगर इन टर्म को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड की रिलेशंस है वो हम निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी सिमिलरिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इन रिलेशन को सेम तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी टर्म को चेंज करके। बस एक चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, हमारे पास नेगेटिव चार्ज अलग से हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज अलग से हो सकता है, यानी कि एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम मैग्नेट के केस में बात करें तो कभी भी साउथ और नॉर्थ पोल जो है अलग अलग नहीं हो सकते। आप कितना भी इसको ब्रेक कर ले आपको ये मोनोपोल नहीं मिलेगा, ये डाइपोल ही मिलेगा, चाहे आप कितना ही इसको छोटा ब्रेक कर ले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक सबसे बड़ी जो इनके बीच में अगर कंपैरिजन की आप बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो ये आ जाता है कि एक सिंपल चार्ज जो है नेगेटिव या पॉजिटिव ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।